नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 दिसंबर गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। गुलाबी नगरी जयपुर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में जल्द ही एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। राजधानी में प्रदूषण मुक्त सफर और यात्रियों की सुविधा के लिए जनवरी माह से 150 नई इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू होने जा रहा है। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के बेड़े में शामिल होने वाली ये बसें आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगी। पहले चरण के तहत जेसीटीएसएल को कुल 150 बसें आवंटित की जाएगी। जानकारी के अनुसार इन बसों का प्रबंधन 2 प्रमुख डिपो से किया जाएगा। अजमेर के वैशाली नगर स्थित विशाल मेगा मार्ट में लग्जरी कार से आने वाली महिलाओं का चोरी का खेल बेनकाब हो गया है। ये महिलाएं महंगे कपड़े और मेकअप कर खुद को एलीट ग्राहक दिखाती थी और इसी आड़ में चोरी करती थी। कर्मचारियों की सतर्कता से इन महिला चोरियों को पकड़ा जा सका है। जानकारी के मुताबिक चोरी करने वाली महिलाएं किराए पर लग्जरी कार लेकर आती थी। वे अच्छे मेकअप और ब्रांडेड कपड़े पहनकर खुद को हाई प्रोफाइल ग्राहक साबित करती थी। इसी दौरान वे स्टोर से महंगे सामान उठाती और सेंसर निकालकर चोरी को अंजाम देती थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 101वीं जयंती पर दिल्ली में सदैव अटल स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था और उन्हें 3 बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। वाजपेयी दशकों तक भाजपा का चेहरा थे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया है। तेज हवाओं के चलते दिल्ली एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स कम होने के बाद सरकार ने ग्रेड 4 की पाबंदियों को हटा दिया है। हालांकि अभी ग्रेड 1, 2 और 3 की पाबंदियां लागू रहेगी। करीब 15 दिनों से ग्रेड 4 की सख्त पाबंदियां लागू थी, जिन्हें एक्यूआई में सुधार के बाद हटा लिया गया। आगामी वर्ष से केदारनाथ के साथ साथ बद्रीनाथ और यमुनोत्री धाम के लिए भी हेली शटल सेवाएं शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इससे न केवल श्रद्धालुओं की यात्रा आसान होगी, बल्कि दुर्गम पर्वतीय मार्गों पर भीड़ और दुर्घटनाओं की आशंका को कम किया जा सकेगा। अभी 4 धाम यात्रा के दौरान केवल केदारनाथ धाम के लिए ही शटल सेवाएं संचालित की जा रही है। इन सेवाओं से हजारों श्रद्धालु लाभान्वित हो रहे हैं। इसी अनुभव को आधार बनाकर सरकार अब अन्य धामों तक भी यह सुविधा विस्तारित करने जा रही है। राजस्थान के जालौर जिले में सुंधा माटा पट्टी के अंजना चौधरी समाज द्वारा महिलाओं और बच्चियों के लिए कैमरे वाले स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव विवादों में घिरने के बाद वापस ले लिया गया है। समाज के अध्यक्ष सुजाना राम चौधरी और वरिष्ठ सदस्यों ने इस फैसले को निरस्त करने का निर्णय लिया। समाज के अग्रणी नथाराम चौधरी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि प्रस्ताव को पूरी तरह वापस ले लिया गया है। यह मामला तब सुर्खियों में आया जब 21 दिसंबर को गजीपुर गांव में आयोजित समाज की बड़ी बैठक में 15 से 24 गांवों की बहु बेटियों और युवतियों के लिए स्मार्टफोन उपयोग पर रोक लगाने का फैसला लिया गया था। बाड़मेर में हाईवे पर नर्क भाभी को तेज रफ्तार थार ने उड़ा दिया। दोनों उछलकर सड़क से दोनों तरफ 50 मीटर दूरी जाकर गिरी। गंभीर हालत में दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। महिलाएं अपने ग्रुप के साथ रामदेवरा के दर्शन कर बस से वापस गुजरात लौट रही थी। इसी दौरान बस को खड़ी कर ड्राइवर डीजल लेने गया था। हादसा गुरुवार सुबह करीब 5 बजे धोरीमन्ना थाना इलाके नेशनल हाईवे 68 पर बोर चालान टोल प्लाजा से करीब 2 किलोमीटर पहले हुआ। घटना के बाद थार चालक गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले राजस्थान के सबसे बड़े प्रोजेक्ट पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन 15 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होने की संभावना है। रिफाइनरी कार्य का शुभारंभ 16 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसके ठीक 8 साल बाद अब उद्घाटन की तैयारी की जा रही है। राजस्थान सरकार के 2 साल के कार्यकाल में पूर्ण होने की उपलब्धि के लिए उसे रूप में देखा जा रहा है। उद्घाटन को लेकर एक बड़ी सभा की तैयारी बालोतरा जिले में की जा रही है। इसमें हजारों लोग पहुंच सकते हैं। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है। हाई लेवल कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस विश्वनाथ रथ ने जानकारी दी है कि मंदिर के खजाने में सुरक्षित रखी गई बहुमूल्य वस्तुओं की इन्वेंट्री नए साल 2026 की शुरुआत में शुरू किए जाने की तैयारी है। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि फिलहाल इसकी अंतिम तारीख तय नहीं की गई है। कटक में मीडिया से बातचीत करते हुए जस्टिस रथ ने बताया कि समिति की कोशिश है कि जनवरी से रत्न भंडार में रखे आभूषणों और अन्य कीमती वस्तुओं की गिनती शुरू की जाए। उदयपुर में टूरिस्ट सीजन पीक पर है, जो 4-5 जनवरी तक यूं ही चलता रहेगा। इसी बीच लेक सिटी की सभी होटल्स रिजोर्ट्स लगभग फुल हैं। होटल और उसकी जुड़ी इंडस्ट्री में उत्साह का माहौल है। इसी बीच उदयपुर जिला प्रशासन ने टूरिस्ट की सुविधा के लिए प्रमुख पर्यटन स्थल के समय में अस्थायी वृद्धि की है। सहेलियों की बाड़ी, सज्जनगढ़ बायो पार्क और सज्जनगढ़ किले में समय से 1-1.5 घंटे तक बढ़ाया गया है। अब तक सुबह 9 बजे तक खुलने वाला सज्जनगढ़ बायो पार्क और सज्जनगढ़ किले में जाने के लिए सुबह 8 बजे से एंट्री शुरू कर दी गई है। झुंझुनू के नवलगढ़ में एक बड़ा साइबर फ्रॉड सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने बैंक खाते में रकम ट्रांसफर करवा कर कुल 26,90,000 रुपए की ठगी कर ली।
पीड़ित को धमकी दी गई है कि वह 538 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध लेन देन में शामिल है और इसी डर के चलते उसने 8 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट में रखा गया। यह घटना 15 से 22 दिसंबर के बीच हुई। नवलगढ़ सीआई अजय सिंह ने बताया, नवलगढ़ निवासी प्रदीप कुमार सिंह डोरिया पुत्र शुभकरण सिंह डोरिया के साथ साइबर ठगी हुई है। प्रदीप अपने पुत्र राहुल के पास अजमेर गए हुए थे। इसी दौरान 15 दिसंबर 2025 को उनके फोन पर पहला कॉल आया। अलवर शहर की स्कीम नंबर 1 क्षेत्र में रहने वाली बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट कर 1.25 करोड़ रुपए की साइबर ठगी मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। पुलिस मालूम कर रही है कि इस पूरे मामले में कितने लोग संलिप्त हैं। साथ ही पूछताछ में यह भी पता लगाया जा रहा है कि महिला के संबंध में आरोपियों को जानकारी कहां से मिली। सबसे बड़ी बात यह है कि शहर में कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो अकेले रहते हैं। रेल मंत्रालय ने यात्रियों की लंबी समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए बरेली और बांदीकुई के बीच वाया भरतपुर नई यात्री ट्रेन सेवा को मंजूरी दे दी है। यह ट्रेन बरेली बांदीकुई यात्री के रूप में संचालित होगी। इस नई सेवा के शुरू होने से उत्तर प्रदेश राजस्थान ब्रज क्षेत्र में यात्रियों को सीधा और किफायती रेल संपर्क मिलेगा। रेलवे की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार यह यात्री ट्रेन बरेली रेलवे स्टेशन से रात्रि 9:05 पर प्रस्थान करेगी और अगले दिन 9:45 पर बांदीकुई रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। बीकानेर में मौसम फिलहाल सामान्य बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया। बीकानेर में 2 बार घने कोहरे के बाद अब हवा में ठंडक जरूर है, लेकिन कड़ाके की सर्दी का इंतजार है। धूप निकलने से दिन में हल्की गर्माहट महसूस की जा रही है, जबकि सुबह और रात के समय ठंड का असर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक बीकानेर में मौसम लगभग इसी तरह बना रह सकता है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गुरुवार से कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो गया। बेंगलुरु से इंडिगो की पहली फ्लाइट यात्रियों को लेकर नवी मुंबई एयरपोर्ट पहुंची। आगमन पर फ्लाइट को पारंपरिक वाटर कैनन सैल्यूट किया गया। इंडिगो की दूसरी फ्लाइट से नवी मुंबई से हैदराबाद के लिए उड़ान भरी। इसके साथ ही एयरपोर्ट का पहला आगमन और प्रस्थान चक्र पूरा हुआ। नवी मुंबई एयरपोर्ट पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने पहली कमर्शियल उड़ान से उतरे सभी यात्रियों का स्वागत किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।